हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। और आज की वीडियो हम लेकर के आए 11th एंट्रेंस एस्पिरेंट्स के लिए जो भी टारगेट कर रहा है एएमयू या जामिया को और 11th एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देना चाहता है, क्वालिफाई करना चाहता है, तो कैसे प्रिपेयर करें 11th एंट्रेंस एएमयू जामिया के लिए। व्हाट इज द सिलेबस, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर द 11th एंट्रेंस साइंस फॉर एएमयू एंड जामिया फॉर द सेशन 2027-28। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये उन एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो है जो 11th एंट्रेंस साइंस को टारगेट कर रहे हैं, ना कि कॉमर्स को। तो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि हमारा क्या सिलेबस है फॉर 11th एंट्रेंस साइंस, पेपर का लेवल क्या आता है और हम कैसे तैयारी करते हैं। तो मैंने यहां पर डायरेक्ट एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस आप लोगों के लिए निकाला है, हम उससे डिस्कस करेंगे ताकि चीजें हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं फॉर द 11th एंट्रेंस साइंस स्ट्रीम, वो स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम को टारगेट कर रहे हैं, यानी जो ये टारगेट कर रहे हैं कि आफ्टर 10th क्लास के बाद उन्हें 11th एंट्रेंस देना है और एएमयू और जामिया में दाखिला लेना है। साइंस के लिए क्या सिलेबस है, पीसीएम में कैसे एंट्री मिलेगी, पीसीबी में कैसे एंट्री मिलेगी, क्या टेस्ट अलग अलग होते हैं या टेस्ट सेम होते हैं, वो सारा डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं। तो जब आफ्टर 10th के बाद आप 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हो बेटा, तो 11th एंट्रेंस का एएमयू और जामिया में एक ही एग्जाम होता है साइंस के लिए। उसी में कट ऑफ और मेरिट के हिसाब से आप ऑप्ट करते हो कि आपको पीसीएम में जाना है या आपको पीसीबी में जाना है। अगर आपका एम है पीसीएम का तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है पीसीएम की, देन उसके बाद पीसीबी एंड देन उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, और नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं कि 11th एंट्रेंस का जो एग्जामिनेशन होता है एएमयू में, वो पीसीएम जो टारगेट कर रहा है उसके लिए, पीसीबी जो लेगा 11th में उसके लिए, या जो 11th 12th नहीं करना चाहता, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, तो उसका भी टेस्ट एक ही होता है। सबसे ऊपर जो कट ऑफ होती है वो होती है पीसीएम की, देन पीसीबी एंड देन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो टेस्ट हमारा एक ही है, इसलिए हमारा सिलेबस एक है। तो ये है एएमयू ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया हुआ है, वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट कायदे से समझेंगे। दिस इज सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 11th साइंस स्ट्रीम फॉर साइंस स्ट्रीम। तो सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए, द कैंडिडेट्स शैल बी सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू क्लास 11th साइंस कोर्स according to the preference indicated by them in their application form and merit determined through the MCQ type of question for the following subject। यहां पर क्लियरली एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन लोगों ने एक बात दे रखी है जो आप देख पा रहे हो कि आपका 11th एंट्रेंस साइंस में किस में दाखिला होगा, पीसीएम में, पीसीबी में या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। वो टोटली डिपेंड करता है बेटा आपके ऊपर कि जब आपने फॉर्म फिल करा था तो फॉर्म फिल करते टाइम आपने अपना प्रेफरेंस किसको दिखाया है। अगर आपने पीसीएम को फर्स्ट प्रेफरेंस दिखाया है, पीसीबी को दिखाया है या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को दिखाया है, तो उस प्रेफरेंस के हिसाब से और फिर जो मेरिट होगी टेस्ट की उसके हिसाब से आपको मिलने वाला है पीसीएम, पीसीबी या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब उस टेस्ट में क्या क्या आएगा, इस एमसीक्यू टाइप के पेपर में आप यहां पर क्लियरली देख पा रहे हो कि 100 मार्क्स का बेटा पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इस 100 मार्क्स के पेपर में आप क्या क्या आएगा, ये 100 नंबर हमारे कैसे बने हैं, उसका इन्होंने 4 सब्जेक्ट में डिवीजन करके दिया है, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड इंडो इस्लामिक। ये 4 सब्जेक्ट मिला करके टोटल आपसे 100 मार्क एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर सेट होता है और आपके सामने आता है। अब यहां पर हम देखेंगे किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। अगर हम बात करते हैं बेटा साइंस की, तो साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का मतलब बेटा बायोलॉजी, इससे मिलाकर के आपका 50 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें
तो मैथमेटिक्स आता है बेटा 30 मार्क्स का, ठीक है। अगर हम बात करें जीके की तो जीके आता है 10 मार्क्स का, और अगर हम बात करें इंडो इस्लामिक की तो वो भी आता है 10 मार्क्स का। तो ऐसे 50 और 30 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100, ऐसे मिलाकर के आपका 100 नंबर का पेपर पूरा तैयार होता है। अब साइंस में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसे मिलाकर के 50 मार्क्स का आएगा। मैथमेटिक्स अकेला 30 मार्क्स का आता है, जीके 10 मार्क्स का आता है, और इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब इंडो इस्लामिक क्या है, उन कैंडिडेट्स से मैं मुतवज्जो होना चाहूंगा जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है ना। जो मुस्लिम बच्चे हैं उन्हें तो पता है इंडो इस्लामिक क्या है, ठीक है। इंडो इस्लामिक एक टेस्ट, एक सब्जेक्ट है जो जिसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और वो आपसे पूछता है। यहाँ सिलेबस भी बताया गया इंडो इस्लामिक का क्या है, जो मैं आपके साथ आगे डिस्कशन करूंगा। अब यहाँ पर एक और बात इन्होंने लिखी हुई है कि जो टेस्ट होगा वो इसी सिलेबस पर बेस्ड होगा जो इन्होंने बताया है, बेस्ड ऑन द सिलेबस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने यहां पर आपको दिया है। और उस सिलेबस में क्लास 9th का सिलेबस भी और क्लास 10th का सिलेबस भी है। तो यहां पर हमें बेटा ये बात क्लैरिटी आ गई कि 11th एंट्रेंस को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हमें क्लास 9th का सिलेबस भी पढ़ना है, क्लास 10th का सिलेबस भी पढ़ना है। कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब आगे बताया है, लेकिन क्रिस्टल क्लियर कर दिया एमयू ने कि टेस्ट वैसे ही बनेगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने सिलेबस बताया है 9th 10th का, उसके हिसाब से, ठीक है। ये जो आपका टेस्ट पेपर होता है वो 3 लैंग्वेज में बेटा आपको दिखाई देता है, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है और उर्दू में आता है। अब वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से, जिनका 10th, जिनका 9th बेटा यूपी बोर्ड से हुआ है, हिंदी मीडियम से वो बच्चे, वो इस बात से परेशान ना हो कि सर हम कैसे पढ़ेंगे, हमें क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे। तो जब टेस्ट पेपर बेटा आपके सामने आएगा तो एक क्वेश्चन कोई मैथ्स का आया तो वो इंग्लिश में भी लिखा होगा, वो हिंदी में भी लिखा होगा, और इवन वो उर्दू में भी लिखा होगा अगर कोई उर्दू मीडियम से बिलोंग करता है। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेज की चिंता आपको नहीं करनी। वो एमयू ने आसान बना दिया कि भाई हम इंग्लिश में भी देंगे, हिंदी में भी देंगे, और वही चीज उर्दू में भी देंगे। इसके बाद जो स्टैंडर्ड है टेस्ट का वो किस पर बेस्ड होता है, विच इज प्रेजेंटली ऑलमोस्ट सिमिलर टू सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड लाइफ साइंसेस। यानी जो सिलेबस आपका एनसीईआरटी और सीबीएसई का है उसी पर बेस्ड, उसी पैटर्न पर बेस्ड आपको यहाँ पर एंट्रेंस में क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि आपको डीप क्लैरिटी रहे अपने सिलेबस की और आप चीजों को आसानी के साथ वहां ग्रैस्प कर सको। ओके, आगे बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस फॉर क्लास 11 साइंस स्ट्रीम एडमिशन टेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है जो एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है। क्लियरली आपको ये देख करके अंदाजा हो गया होगा कि फिजिक्स का सिलेबस जो उन्होंने दिया है वो सबसे पहले क्लास 9th का दिया है। मोशन क्लास 9th का बेटा चैप्टर है जिसमें आपके ये टॉपिक होते हैं। उसके बाद फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये भी 9th का है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ये 9th क्लास का है। 9th क्लास में मोशन हम पढ़ते हैं, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ते हैं, फ्लोटेशन पढ़ते हैं और साउंड पढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर बेटा आपके 9th क्लास के लोगों ने उठाए और क्लियरली बताया कि क्या क्या पूछेंगे। जैसे वर्क एंड एनर्जी, पावर, इसमें एक टॉपिक है वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। तो ये 6 चैप्टर आपके क्लास 9th के फिजिक्स से, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मोशन है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ है, ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, फ्लोटेशन है और साउंड है, क्लास 9th की फिजिक्स है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर इन्होंने फिर दिया हुआ है ये क्लास 10th की फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें क्या क्या आएगा। क्लास 10th की फिजिक्स में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी, बेटा वही चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 10th में क्या क्या है, एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, तीसरा चैप्टर नेचुरल फेनोमेना हो गया, चौथा चैप्टर रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और पांचवा चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया। ये वही चैप्टर हैं जो आप अपनी 10th की फिजिक्स की किताब में पढ़ते हो। जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसी को उन्होंने लिखा है इफेक्ट ऑफ करंट।
पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल क्या होता है। फिर मैग्नेटिज्म, जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से, वो यहां पर दिया हुआ है। रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आप लाइट में पढ़ते हो, दो फेनोमेना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसी के बारे में। सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक चैप्टर है, और नेचुरल फेनोमेना, ये दोनों चैप्टर बेटा लाइट के हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर क्या होता है लाइट का, लेंसेस के बारे में, तो ये दोनों चैप्टर आपके लाइट के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, 9th की फिजिक्स हो गई बेटा, 10th की फिजिक्स हो गई। इसके बाद ये आए हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री का ये जो सिलेबस आपके सामने बेटा, वो है 9th क्लास का सिलेबस। डेफिनेशन ऑफ मैटर 9th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। मैटर 9th क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग टाइप कुछ ऐसा, तो उसी से ये लिंक्ड है। मैटर, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर एंड बेसिक यूनिट्स, मोल कॉन्सेप्ट जो बच्चों को 9th में अक्सर समझ में नहीं आता, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड अवर एनवायरमेंट, ये है हमारा पूरा 9th का केमिस्ट्री। उसके बाद हम ऊपर आए तो यहां से स्टार्ट हुआ बेटा 10th का केमिस्ट्री। एसिड, बेस एंड सॉल्ट 10th में, केमिकल रिएक्शन, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, दीज आर द चैप्टर जो आपको 10th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री में मिलेंगे। तो यहां पर 9th और 10th की केमिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने ये है, ठीक है। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का और आगे इन्होंने डिफाइन किया है केमिस्ट्री के बाद जनरल साइंस में, ठीक है। ये वही चैप्टर है बेटा, है ना, ये मैंने ऊपर बता दिया। केमिस्ट्री के बाद आता है हमारा बायोलॉजी, ठीक है। यहां पर 9th और 10th की बायोलॉजी है। ऊपर जो मैंने स्लाइड मिस करी है अभी, वो है हमारी 9th की बायोलॉजी, और ये है हमारी बेटा 10th की बायोलॉजी, जहां हमारे पास चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रीजनल एनवायरनमेंट, अवर एनवायरनमेंट। ये सारे चैप्टर्स आपके बायोलॉजी के हैं जो सिलेबस में पूछे जाएंगे। और क्लास 9th के आपके चैप्टर है फूड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड डिसीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द लिविंग सिस्टम, ये सब है 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर। और अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर, मैथमेटिक्स, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या है। यहां पर बहुत अच्छे से इन्होंने यूनिट वाइज डिवाइड करा है। जैसे आप देखो, सबसे पहले नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, जिसमें रियल नंबर की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, रेशनैलिटी की, इरेशनैलिटी की, √2 √3 क्यों इरेशनल है, कैसे हम इसको इरेशनल प्रूफ करें, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए यहाँ पर। ये इन्होंने सब कुछ बताया भी है। उसके बाद आपको फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक्स पता होनी चाहिए, वही जो मैं अभी बता रहा था, √2 √3 √5 का डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनलिटी एंड सो ऑन। उसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ना है, जो क्लास 9th में भी हुआ करता था, और 10th का तो चैप्टर है ही, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के बाद आपको बेसिक आइडेंटिटी से सवाल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये चैप्टर है हमारा क्लास 10th का, ठीक है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इससे सवाल आते हैं। फिर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th का चैप्टर है। फिर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, क्लास 10th का चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अब 9th में भी आ गया है और 10th में तो हुआ ही करता था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सब इन्होंने बताया। लाइन्स एंड एंगल्स वाला 9th का चैप्टर दे दिया है ना। ट्राइंगल्स आपका 9th में भी है बेटा और 10th में भी है। 9th में आप कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ते हो और 10th में आप सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ते हो। ये सब आपको ट्राइंगल्स में पढ़ना है। बल्कि एक एक बात दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है और आपने उनके एरिया का रेशियो देखा, तो वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, इवन उनके मीडियन के स्क्वायर के भी बराबर होगा। ये सारे इन्होंने यहाँ पर प्रूफ्स, पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं, जिसमें हमें मेहनत करनी है, पढ़ना है। उसके बाद है हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9th का चैप्टर। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
ये है हमारा 9th का चैप्टर। सर्किल 9th में भी है, 10th में भी है, ये सब थ्योरम्स दी हुई है सर्किल की। देन मेंसुरेशन यूनिट है, जिसमें हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, और एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी जिसमें आप पढ़ते हो कॉर्ड के बारे में, एरिया ऑफ द सेगमेंट के बारे में, एरिया ऑफ द सेक्टर के बारे में, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इसके बारे में। एंड लास्ट यूनिट इज स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये दोनों ही चैप्टर हमारे 9th क्लास में आते हैं और 10th क्लास में आते हैं। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। देन ट्रिग्नोमेट्री, जहां इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लास 10th में, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी क्लास 10th में, ठीक है। इसके बाद मैथ्स के बाद जो 30 नंबर का मैथ्स था, उसके बाद आया हमारा इंडो इस्लामिक। तो इंडो इस्लामिक का इन्होंने बहुत क्लियरली सिलेबस डिफाइन करा है। डिटेल ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर, ये टॉपिक्स हैं आपके, जैसे सीरत रसूल अकरम, कुरान एंड हदीस, है ना, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, फेमस रूलर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, शेर शाह सूरी, जलालुद्दीन अकबर एंड सो ऑन। इसके बाद मुस्लिम कल्चर इन इंडिया, फेमस सूफीज एंड उलेमा, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ नाम भी इन लोगों ने दे रखे हैं, जैसे बाबा फरीद, ख्वाजा मुइनुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन, शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के बारे में जरूर क्वेश्चन आता है। फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं जिनसे आपकी हेल्प हो सकती है इंडो इस्लामिक को कवर करने में। इंडो इस्लामिक 10 नंबर का पोर्शन रहता है, कभी कभी 20 मार्क्स में भी आ जाता है। ये जो जीके और इंडो इस्लामिक है वो फिक्स नहीं है। इंडो इस्लामिक कभी कभी 10 की भी आई है, कभी कभी 12, 15। तो वो बच्चे जो नॉन मुस्लिम है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिलेबस बेटा पूरा दे रखा है, इसके हिसाब से आपको चलना है, ओके। और ये हम आए बिल्कुल लास्ट पे, हमारे जीके का सिलेबस क्या है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से 2 मार्क्स का सवाल आएगा, बेसिक ज्योग्राफी 2 मार्क्स का सवाल, इंडियन पॉलिटी 2 मार्क्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स 1 मार्क, बुक्स एंड ऑथर्स 1 मार्क, और करंट अफेयर्स जो आपकी जनरल अभी चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, 2 मार्क्स का सवाल वहां से आएगा। 10 मार्क्स का सिलेबस बेटा ये आपका टोटली यहां पर डिफाइंड करा हुआ है, ठीक है। तो ये था हाउ टू प्रिपेयर 11th एंट्रेंस, व्हाट इज द सिलेबस, ठीक है। आप 11th एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो साइंस की। मैं फिर से बता रहा हूं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसके हिसाब से कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपने क्या चॉइस करा है, पीसीएम, पीसीबी या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, क्योंकि टेस्ट एक होता है बेटा और सिलेबस भी एक है, ठीक है। और अगर आप 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमारा 11th एंट्रेंस साइंस का बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको QZ एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। यहां आपको हर सब्जेक्ट के अपने एक्सपर्ट मिलेंगे। मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी आपको बायोलॉजी के एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री केमिस्ट्री के एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। प्रूवन रिजल्ट्स, आप इंस्टाग्राम पे हमारे रिजल्ट चेक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, पर्सनल गाइडेंस, दिस इज टू इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि टीचर आया क्लास में आपको बता करके चला गया, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया उसने अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि क्लास के बाद आप टीचर से ऑन टू ऑन, 1-to-1 इंटरेक्शन ले सकते हो, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ले सकते हो, ताकि आपको टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। इसके अलावा आपको जो बैच है वो दोनों मोड में प्रोवाइड कराया जाएगा, हाइब्रिड मोड, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। अगर आपने ऑफलाइन बैच लिया है तब भी आपको ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा, किसी वजह से आप नहीं आ पाते हो तो आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आसानी के साथ देख सकते हो। तो अपने आप को आप चाहो तो हमारे साथ 11th एंट्रेंस साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो जेड एकेडमी के साथ, और अपना नाम एएमयू या जामिया में सिक्योर करा सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग 11th एंट्रेंस या रिगार्डिंग द बैच तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पर, दैट इज 9520845473। मैं एक बार बोर्ड पे बेटा लिख भी देता हूं, ये मेरा पर्सनल नंबर है 9520845473, 9520845473। रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा मैथमेटिक्स की यूट्यूब क्लासेस भी मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके लिए, जो आपको रोजाना एक क्लास मिल जाएगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोई भी बात, कोई भी डाउट रिगार्डिंग द बैच, रिगार्डिंग द 11th एंट्रेंस
या कोई और क्वेरी, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।